नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो सेकेंड वाला चैप्टर चल रहा है। यानी चैप्टर का जो नाम है आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर यानी बिलियन वाले चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। यानी पिछले वीडियो से संबंधित आपका जो पिछले वीडियो में आप पढ़े थे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपका वहां पे अणु संख्यक गुणधर्म आप पढ़े थे पिछले वीडियो में, वह आपका अणु संख्यक गुणधर्म जो है आपके 4 तरह के होते हैं। आपके उसमें से पहला वाला था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसमें जो फार्मूला आपको बताया गया था उसी फार्मूले की सहायता से आज क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपका देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब 10 mm Hg घट जाता है, जबकि विलयन में विलेय की मोल भिन्न 0.2 है। यदि वाष्प दाब में कमी 20 mm Hg की हो तो विलायक की मोल अंश क्या होगा। यहाँ पे 2 दिया है, पहले आपका दिया है कि 10 mm आपका घट जाता है तो मोल भिन्न इतना हो जाता है, और दूसरे में कह रहा है, दूसरी बार कह रहा है इतना कम हो जाता है। तो आपका विलायक का आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। विलेय का आपका जो है दिया हुआ है और आप जब निकालेंगे तो विलेय का ही निकलेगा, लेकिन विलायक का आपसे पूछ रहा है। तो विलायक के लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी आपके विलयन के घटक होते हैं उन सभी घटकों का मोल अंश यदि आप निकालते हैं तो उसका मान 1 होता है। आप क्या करेंगे, मान रख के जोड़ देंगे तो आपका 1 में से घटाएंगे तो मान निकल जाएगा, जिसका निकालने के लिए कहा जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होता है, जो मान आपका दिया क्वेश्चन में वो लिखना होता है। यानी कि आपका PA0 माइनस PS बराबर 10 mm पहली बार आपका घट रहा है। फिर XB यानी विलेय, B का मतलब विलेय है और A का मतलब विलायक, ये आपको पहले से ही बताया जा चुका है। तो XB बराबर 0.2 आपका है, क्योंकि विलयन में विलेय के मोल अंश आपके दिए हैं। तो विलेय का मतलब XB जो है 0.2 दिया है। फिर उसके बाद आपका दूसरी बार आपका यदि वाष्प दाब में 20% की 20 mm Hg की कमी होती है तो PA0 माइनस PS बराबर 20 mm Hg है, और XA की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे, और राउल्ट का नियम है PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर XB। तो यहाँ पहले वाले कंडीशन के अनुसार आप क्या करिए, मान रखिए। तो पहले वाले में आपका 10 है, 10 बटे PA0 बटे 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे PA0 बराबर आपका हो जाएगा, ये आप इधर करिए, इसको आप यहाँ कर लीजिए। तो 10 बटे 0.2 हो जाएगा। दशमलव यदि आप हटाते हो, हम लोग जब 1 0 ऊपर बढ़ेगा और यहाँ पे दशमलव आपका हट जाएगा तो आपका हो जाएगा 100 बटे 2, और PA0 बराबर आपका यदि 2 का भाग 100 में देते हैं तो आपका 50 आ जाएगा। यानी शुद्ध जो विलायक है उस विलायक का आपका वाष्प दाब आपका निकल गया, यानी 50 mm Hg आपका आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्थिति के अनुसार आपका हो जाएगा PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर XB। ये आपका राउल्ट के नियम का सूत्र है। तो द्वितीय स्थिति में आपका ये जो आपका कमी है वो 20 का रहा, तो 20 और इसकी वैल्यू आप निकाले हैं तो 50 बराबर XB। तो XB बराबर आपका यहाँ पे 0 से 0 आपका क्या है, कट जाएगा। 0 से आप क्या करिए, 0 को काट दीजिए। अब आपका 5 का जब भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। XB का मान जो है 0.4 आ गया। उसके बाद सभी घटकों के मोल अंश का जो योग होता है 1 होता है, और आपसे विलायक का पूछ रहा है इसलिए आपका XA प्लस XB बराबर 1 हो जाएगा। XB का मान क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो XA प्लस 0.4 बराबर 1, और XA बराबर आपको हो जाएगा 1 माइनस 0.4, यानी कि आपका 1 में से यदि आप घटाते हैं तो आपको हो जाएगा XA बराबर 0.6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm Hg है। 18.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को
100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 87 mmHg हो जाता है। अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब आपके क्वेश्चन में क्या किया दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जल का वाष्प दाब यानी शुद्ध जल आपका वाष्प दाब दिया PA0 बराबर 92 mmHg और करा 18 ग्राम अवाष्पशील विलेय, विलेय का मतलब आपका B और विलायक का मतलब A है, तो WB बराबर 18.2 ग्राम और WA बराबर 100 ग्राम। फिर उसके बाद करा विलयन का वाष्प दाब 87 mmHg हो जाता है, तो PS बराबर आपका 87 mm और विलेय पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है, तो इसलिए MB बराबर आपका क्वेश्चन मार्क और जल का हम लोग अणुभार निकाल लेंगे। MA बराबर आपका जल का अणुभार होता है 18 होता है। उसके बाद हम लोग राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे और राउल्ट का नियम है PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर NB बटे NA प्लस NB। हम लोग क्या करेंगे, तनु विलयन के लिए आपको निकालना है, तो तनु विलयन का मतलब NA प्लस NB जो है NA के बराबर हो जाएगा और फिर वही मान आप रखेंगे, तो PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर NB और यहाँ पे जो NA प्लस NB है उसके जगह NA रख देंगे। अब उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको W यानी भार और अणुभार दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग उसी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर WB बटे MB और बटे WA बटे MA, क्योंकि ये आपका n जो है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या यदि आपको निकालना तो जिसका मोलों की संख्या आपसे कहा जाएगा उसका भार बटे उसी का अणुभार आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर आपका WB बटे WA और ये MA जो है आपका M में ऊपर चला जाएगा तो गुणे MA बटे MB। अब आप क्या करिए, मान जो आपका दिया है वो सब मान रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 92 माइनस 87 बटे 92 बराबर WB का मान है 18.2 और गुणे MA की वैल्यू है 18 बटे WA की वैल्यू है 100 गुणे MB हो जाएगा। उसके बाद आपका 92 में से 87 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बटे 92 बराबर 18.2 गुणे 18 बटे 100 MB हो जाएगा। अब आपका तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो 500 MB, इसका गुणा इधर करेंगे 18.2 गुणे 18 गुणे 92 हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 500 MB बराबर 30,139.2 हो जाएगा और MB बराबर आपका हो जाएगा तो 30,139.2 बटे 500। ये 500 में आपका 2 जीरो है, वो 2 जीरो आपके दशमलव को क्या करेगा, हटा देगा, खिसकाएगा, तो MB बराबर आपका यहाँ पे 301, 2 स्थान दशमलव खिसकेगा 301.392 बटे 5 हो जाएगा। अब उसके बाद MB बराबर आपको हो जाएगा 5 से जब भाग देंगे तो 60.27 ग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा। ये हम लोग का विलेय का अणुभार निकल जाएगा। इस तरह से आपका विलेय का अणुभार निकालेंगे हम लोग। उम्मीद है यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और आपका बेंजीन का मोलर द्रव्यमान यानी कि बेंजीन का अणुभार आपको दिया है 78 ग्राम प्रति मोल। आपका मान लीजिए नहीं भी दिया जाता तो भी आपका बेंजीन का आपको सूत्र पता है, उस सूत्र से आप क्या करते बेंजीन का अणुभार निकाल सकते थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। PA0 बराबर आपका दिया है, आपका देखिए यहाँ पे शुद्ध की बात किया है तो इसलिए शुद्ध PA0 एक यहाँ पे लिखा गया। ए का मतलब ये बेंजीन जो है आपका क्या है, विलायक है और जहां B लिखा जाएगा वो आपका क्या है, विलेय होगा। तो हम लोग का यहाँ पे PA0 बराबर 0.850 बार है और WB यानी कि ये आपका जो अवाष्पशील विलेय है वो आपका 0.5 यानी WB बराबर 0.5 ग्राम है।
डब्ल्यू ए बराबर 39 ग्राम है आपका, और पी एस यानी बिलियन का वाष्प पदार्थ जो है 0.845 बार है, और एम बी का मान आपसे पूछ रहा है, यानी विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो मोलर द्रव्यमान है उसका मतलब अणुभार आपका है, और यम ए की वैल्यू आपका दिया हुआ है, यानी बेंजीन का मोलर द्रव्यमान आपको देखिए यहाँ पे दिया है, तो आपका 78 ग्राम प्रति मोल है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तनु विलयन के लिए, जो राउल्ट का नियम है वो नियम का वाला फार्मूला आप लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा पी ए जीरो माइनस पी एस बटे पी ए जीरो बराबर एन बी बटे एन ए आपका होगा, आपको पता है। और यहाँ पे एन वाले को हम लोग एम और डब्ल्यू के पदों में व्यक्त करेंगे, तो आपका पी ए जीरो माइनस पी एस बटे पी ए जीरो बराबर डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए गुणे एम ए बटे एम बी। अब आप जितना भी मान आपके पास है वो मान सब रख दीजिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.850 माइनस 0.845 बटे 0.850 बराबर, यहाँ पे डब्ल्यू बी की वैल्यू 0.5 है और एम ए की वैल्यू 78 है, और बटे आपका 39 डब्ल्यू ए की वैल्यू और गुणे एम बी की वैल्यू आपको निकालना है। अब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का घटाने के बाद आपका हो जाएगा 0.005 बटे 0.850 हो जाएगा बराबर 0.5 गुणे 78 बटे 39 बी हो जाएगा। अब देखिए आपका दशमलव जो है ऊपर भी 3 स्थान है, नीचे भी 3 स्थान है, तो आप दशमलव को हटा दीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 850 बराबर 0.5 में यदि 2 का गुणा करते हैं, यहाँ पे देखिए 39 से 78 को काटेंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा यदि इसमें करेंगे तो 1 आपका आएगा बटे एम बी हो जाएगा। अब आप तिरछा आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तिरछा जब गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा एम बी बराबर 850 बटे 5, और भाग देंगे तो एम बी बराबर 170 ग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा, यानी विलेय का जो निकालने के लिए कह रहा है वो आपका 170 ग्राम प्रति मोल आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में आपका अगला क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया NH2CO घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। तो अब आपका देखिए क्या क्या दिया है, PA0 बराबर आपका दिया है 23.8 mmHg है, यानी यहाँ पे देखिए शुद्ध जल कह रहा है, और जल का मतलब विलायक होता है, शुद्ध कह रहा है तो इसलिए PA0 हो जाएगा, और A का मतलब विलायक। फिर उसके बाद आपका जल यानी H2O का जो भार है वो आपका दिया हुआ है 850, यानी 850 ग्राम जल में, तो जल का भार दिया है यानी WA की वैल्यू दिया है। फिर यूरिया यानी विलेय का भार दिया है WB 50 ग्राम दिया है 50 ग्राम। अब इनका अणुभार भी आप निकाल लीजिए, तो जल का अणुभार आपका क्या होगा, जल का अणुभार एम ए बराबर 2 गुणे 1 प्लस 16 बराबर आपका 18 हो जाएगा। और आप यूरिया का भी अणुभार निकालिए, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, इसका अणुभार निकालेंगे तो N का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 बार है 2 गुणे 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और N का होता है 14 और H का 2। तो रखेंगे और रख के इसका गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे, और राउल्ट का जो नियम है वो आपका है PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर NB बटे NA प्लस NB। तो तनु विलयन के लिए आपका NA प्लस NB बराबर NA हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो NA प्लस NB है इसके जगह हम लोग NA रख देंगे। PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर जब NA की वैल्यू रखेंगे तो NB बटे NA हो जाएगा, और इसको हम लोग जो मान हम लोगों का मिला हुआ वो W और M के पदों में है, इसलिए उसको हम लोग W और M के पदों में लिख देंगे। तो PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर WB बटे MB और बट्टे टोटल के बटे WA बटे MA हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे ले जाएंगे तो PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर WB बटे WA गुणे MA बटे MB। अब क्या करिए, इनका जो मान है आप रख दीजिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 23.8 माइनस PS बटे 23.8 बराबर WB की वैल्यू 50, WA की वैल्यू जो है 850 है गुणे MA की वैल्यू 18 और MB की वैल्यू 60 है, तो आप रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ये जीरो जो है इस जीरो को काटेगा, 6 18 को काटेगा 3 बार जाएगा, और 5 जो है 850 को काटेगा तो 170 आपका हो जाएगा।
तो अब हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 23.8 माइनस पी एस बटे 23.8 बराबर यहाँ पे 3/170 हो जाएगा। तिरछा आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ इसका गुणा इधर करेंगे तो 4046 माइनस 170 पी एस, और इसका गुणा इधर करेंगे बराबर 71.4 हो जाएगा। इस वाले को आप इधर ले जाएंगे तो 170 पी एस, और इसको इधर ले जाएंगे तो 4046 माइनस 71.4, और इसको यदि आप घटाते हैं तो 170 पी एस बराबर 3974.6 हो जाएगा। तो पी एस बराबर आपका हो जाएगा 3974.6 बटे 170 हो जाएगा। अब हम लोग का पी एस बराबर आपको हो जाएगा 23.38 यम एच जी। ये आपका जो है बिलियन का वाष्प दाब निकल गया। अब आपसे पूछ रहा आपेक्षिक अवनमन भी पूछ रहा है, बिलियन का वाष्प दाब भी पूछ रहा था, आपेक्षिक अवनमन भी पूछ रहा था। तो आपेक्षिक अवनमन हम लोग निकालेंगे PA0 माइनस PS बटे PA0। ये आपका आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है। अब आपका PA0 माइनस PS यानी PA0 की वैल्यू 23.80 माइनस PS की वैल्यू देखिए आप निकाले हैं 23.38 बटे 23.80। आप इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 0.42 बटे 23.80 बराबर दशमलव। यदि आप हटाते हैं यहाँ पे ऊपर भी देखिए दशमलव आपका 2 स्थान पे है और नीचे भी दशमलव आपका 2 स्थान पे है, तो दशमलव को हटाएंगे तो 42 बटे 2380 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो आएगा 0.0176। ये हम लोग का आपेक्षिक अवनमन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन है राउल के नियम से संबंधित आपके, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।